हर हर शंभू। बोलिए भोलेनाथ की जय हो। आज हम करेंगे श्रावण मास महात्म का 16वां अध्याय। भक्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज शीतला सप्तमी व्रत कथा। भगवान श्री सदाशिव ने कहा, हे सनत कुमार, अब मैं शीतला सप्तमी व्रत की कथा सुनाऊंगा। मनुष्य को चाहिए कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन व्रत रखे। पहले दीवार पर बावली अंकित करके बाद में उसमें अशरीरी संज्ञक दिव्य स्वरूपधारी 7 जल देवता अंकित करें। 2 लड़कों के साथ पुरुष यंत्र संहिता नारी, 1 घोड़ा बैल नरवाहन सहित पालकी अंकित करे। 16 उपचार द्वारा जल देवी की अर्चना कर ककड़ी दही भात का नैवेद्य समर्पित करे। नैवेद्य पदार्थों को वामन ब्राह्मणों को देना चाहिए। इस प्रकार 7 वर्ष तक व्रत करके प्रतिवर्ष 7 सौभाग्यवतियों को भोजन करवाकर उद्यापन करना चाहिए। एक सोने के पात्र में 7 जल देवों की प्रतिमाएं रखकर पहले दिन अपने लड़के के साथ उन प्रतिमाओं का भक्ति पूर्वक अर्चन करना चाहिए। जिन लोगों ने पहले इसको किया था और उन लोगों को जो फल प्राप्त हुआ है वह है मैं अब तुमको बताऊंगा। ध्यान पूर्वक सुनो। सौराष्ट्र देश में शासन नाम का एक नगर था। उसने निर्जल तथा भगवान श्री सदाशिव ने कहा, हे सनत कुमार, भगवान ने कहा कि अब मैं तुमको वो बताऊंगा, तुम ध्यान पूर्वक सुनना। वन में एक बावली खुदवाएं, उसमें जाने के लिए बहुत सा धन व्यय करके पशुओं के उतरने के लिए तथा प्यासे यात्रियों के लिए जलपान की कीमती पत्थरों की सीढ़ियां बनवाई, जो कि टिकाऊ भी थी, मजबूत भी थी। थके मांदे पथिकों के लिए उसने बावली के साथ एक बहुत बड़ा बगीचा भी लगवाया। बावली का अर्थ है पीने का पानी की जगह। मगर हुआ यह कि उस बावली में एक बूंद भी पानी न मिला। धनी ने दुखी होकर कहा, मेरा धन भी व्यर्थ गया और परिश्रम भी व्यर्थ निष्फल हो गया। वह इन विचारों से ग्रस्त रात को उसी बावली के पास सो गया। रात को क्या हुआ कि स्वप्न में जल देवों ने आकर कहा, हे धनद, हमसे तुम जल निकालने का उपाय सुनो। यदि तुम हमारे निमित्त अपने पौत्र की सादर बलि दो तो वह बावली उसी समय जल से भर जाएगी। धनिक यह स्वप्न देखकर अपने घर आया और उसने अपने धर्म से तत्पर होने के कारण पुत्र द्राविण से अपने स्वप्न का सारा हाल बता दिया। कहा, पिताजी, मेरे और मेरे पुत्र के भी आप जन्मदाता हैं। इसके लिए अलावा वह धर्म का कार्य भी है। इसमें भला सोचने की क्या बात है। वास्तव में धर्म तो स्थायी रहता है और पुत्र के भी आप जन्मदाता हैं। इसके अलावा यह धर्म कार्य है, इसमें सोचने की क्या देरी है। और पुत्र आदि तो सब नाशवान होते हैं, धर्म तो स्थायी रहता है। अल्प मूल्य से किसी बड़ी वस्तु की प्राप्ति एक कठिन कार्य है। मेरे शीतांशु और चंडांशु 2 लड़के हैं। आप बिना सोचे विचार करें मेरे बड़े लड़के शीतांशु की बलि दे दिया। लेकिन पिताजी, यह मामला आप स्त्रियों से गुप्त रखिएगा। गुप्त इसलिए रखिए कि मेरी पत्नी इस समय गर्भवती है और प्रसव का समय भी निकट है। वह अपने मायके जाने वाली है। उसके साथ मेरा छोटा लड़का भी जाएगा और उसके जाने के बाद यह काम निर्विघ्न संपन्न भी हो जाएगा। धनद ने पुत्र की बात मानकर कहा, हे पुत्र, तुम धन्य हो और चूंकि तुम मेरे लड़के हो इसलिए मैं भी धन्य हूँ। मैं अपने पुत्र वाला मानता हूँ। इसी बीच उसकी पत्नी सुशीला को उसके मायके से बुलावा आ गया और वह अपने मायके जाने के लिए तैयारियां करनी शुरू कर दी। तभी द्रविड़ ने अपनी पत्नी से कहा, यह बड़ा बालक यहाँ मेरे पास रहेगा तथा छोटा लड़का तुम्हारे साथ जाएगा। सुशीला ने अपने पति के आदेश के अनुसार अपने बड़े लड़के को तो अपने पति के पास छोड़ दिया और छोटे लड़के को साथ लेकर अपने मायके को रवाना हो गई। उसके जाने के बाद
पिता और पुत्र दोनों ने मिलकर शीतांशु को तेल मलकर भली भांति स्नान करवाया और कीमती कपड़ों को तथा बहुमूल्य रत्नों से उसे सजा दिया। जब वरुण नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा का दिन आया तो दोनों ने उसे बावली के किनारे पर ले जाकर खड़ा कर दिया और कहा, इस लड़के की बलि से जल देवता प्रसन्न हो। बस बलि की देर थी कि बावली अमृत तुल्य जल से भर गई। दोनों पिता पुत्र बावली के सुधा तुल्य जल से प्रसन्न हुए, लेकिन पुत्र के नाश से दुखी होकर अपने घर को लौट आए। उधर मायके में सुशीला के यहाँ तीसरा लड़का पैदा हुआ। जब लड़का 3 मास का हो गया तो वह अपनी ससुराल वापस लौट आई। मार्ग में जब वह उसी बावली के पास आई तो उसे जल से परिपूर्ण देखकर चकित भी रह गई। उसने प्रसन्न चित्त उसमें स्नान करके कहा, मेरे ससुर को उद्योग और धन का वह यथोचित सफल हुआ। उस दिन श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि थी। सुशीला ने स्नान करके शीतला का शुभ व्रत करके वहीं पर रही और दही तथा चावल मंगाकर स्वादिष्ट पाक बनाया। जल देवता को अर्चन करके दही और चावल और ककड़ी का नैवेद्य देकर वामन ब्राह्मणों को दे दिया। अपने साथ वालों के सहित आप भी दही चावल और ककड़ी का भोजन किया। वहां से सुशीला का गांव 4 कोस दूर था, पर सुशीला अपने दोनों लड़कों के साथ बावली से घर की ओर चली तो जलदेव आपस में कहने लगे कि इसका मरा हुआ लड़का इसको वापस लौटा देना चाहिए, क्योंकि इसने बड़े प्रेम से हमारा व्रत किया है। उन्होंने सुशीला का मृत पुत्र जल से बाहर निकाल दिया और उसे विदा कर दिया। अब लड़का पालकी के पीछे पीछे माताजी 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 कहता हुआ दौड़ा। अपने लड़के की आवाज़ सुनकर सुशीला ने पीछे मुड़कर देखा। वह उसको देखकर चकित रह गई और गोद में बिठाकर उसका सिर सूंघने लगी, लेकिन उसने लड़के से कुछ नहीं पूछा। सोचा, यदि इससे कुछ पूछूंगी तो ये डर जाएगा। वह सोचने लगी कि इसने जो बहुमूल्य गहने पहन रखे हैं, यदि इसे चोर ले जाते तो अगर इसको घर में से पिशाच पकड़ लेकर लाए होते तो वे भला इसे छोड़ते कैसे, और इसकी जुदाई के कारण घर वालों को न जाने क्या क्या हाल हुआ होगा। बस इसी प्रकार सोचते 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 उसका घर भी आ गया। उसके आने का समाचार सुनकर पिता पुत्र दोनों सोचने लगे कि सुशीला अब हमें क्या कहेगी और हम उसे क्या उत्तर देंगे। वे भी इस बात को सोचकर परेशान थे। इसी बीच में अपने तीनों लड़कों सहित सुशीला मकान के भीतर पहुंच गई। ससुर चकित होकर तथा उसके साथ ही प्रसन्न यह व्रत को किया था, मेरे आज 2 मास बीत चुके हैं, तुमने इसे दोबारा कैसे प्राप्त किया? तथा बावली भी जल से पूर्ण हो गई है। जाते समय तुम यहाँ से 1 पुत्र को लेकर गई थी और अति बार 3 पुत्रों को साथ लेकर आई हो। शुभ्रे, वंश का तुमने उद्धार कर दिया। हे शुभानने, मैं तुम्हारी क्या स्तुति करूं। इस प्रकार उसके ससुर ने प्रशंसा की और पति ने प्यार भरी नजरों से उसकी तरफ देखा। सास ने भी उसकी स्तुति की। उसने प्रसन्न होकर कहा, यह सब सुमार्ग का पुण्य फल है। वह इस संसार में मनोमिलषित भोग भोगकर परमानंदित हुए। हे तात, तुमसे मैंने यह शीतला शपथ में व्रत कहा है। इसमें दही चावल ठंडा शीतल ककड़ी फल बावली जल शीतला देवता कहे गए हैं। इसे करने वाले तापत्रय से मुक्त हो जाते हैं। इसी कारण श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी का नाम यथार्थ सप्तमी हुआ है। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलिए शीतला माता की जय।